स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10। इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ फार्मूले याद करने हैं। सो फर्स्ट फार्मूला इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इसके अंदर दो पॉइंट्स दिए हों P और Q, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ Q x2 y2। ओके, अपने पास दो पॉइंट हैं P और Q और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ओके, x1 y1 और x2 y2। तो P और Q का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। लेंथ PQ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा उसको फाइंड करने का फार्मूला कौन सा है? ये। तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ओके, और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे वहां से आप x1 y1 और x2 y2 फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला आपका इस चैप्टर का ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला इसमें है सेक्शन फार्मूला। तो इसका सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट दिए हुए A और B, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो एक आपको बीच में कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशो में डिवाइड करता हो। ओके, तो ये m1 m2 जो रेशो है वो आपको गिवन होगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो इसके थ्रू हम P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? P वो पॉइंट है जो इसको m1 m2 में डिवाइड करता है। ओके, सो फार्मूला इज कोऑर्डिनेट ऑफ P m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे इसमें आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है, इसके थ्रू हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे जो एक लाइन सेगमेंट को m1 m2 में डिवाइड करता है। ओके, इन दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। और लास्ट फार्मूला इसमें ये है मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, और ये फार्मूला किससे है? सेक्शन फार्मूले से ही आया हुआ है। अगर दोनों पार्ट्स इक्वल हो 1 1, अगर मिड पॉइंट होता है तो m1 m2 की वैल्यू 1 1 होती है। ओके, तो इसको डायरेक्ट लिखना है आपको। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इससे आप किसी का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A और B दो पॉइंट हैं, इसके बीच में मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो उसको फाइंड करने का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो ये इन फार्मूलों को यूज करके अपने चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को अगर करना है तो आपको ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो लर्न इट। ओके, स्टूडेंट्स, हम अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि बेस्ड है ऑन डिस्टेंस फार्मूला। और क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 5,-2 एंड 6,4। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, जैसा कि अभी अपने फार्मूले लर्न किए थे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंडिपेंडेंट फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन करने वाले हैं। So we have to find distance between this and this point. Okay, so we'll give name these two points A and B. It is A and it is B. So we have to find AB by distance formula. Okay, distance formula के through हम distance निकालेंगे these two points का। Okay, so देखिए इधर, so distance AB equals to, what is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये बेसिक क्वेश्चन लिया है हमने डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो इन दीज टू पॉइंट्स का आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हियर वैल्यू ऑफ x1 is 5
it is y1, it is x2, it is y. तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2. अब ये वैल्यू तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा. ओके, सो वैल्यू ऑफ x2 6 माइनस वैल्यू ऑफ x1 5 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 4 माइनस वैल्यू ऑफ y1 -2. ओके, सो वैल्यू ऑफ माइनस को आपको इस तरीके से रखना है ब्रैकेट में. नाउ सॉल्व 6 minus 5 1 square plus 4 minus minus plus 4 plus 2 6 square. Now square of 1 1, square of 6 36, total 37, under root 37 unit. Okay, so distance between A and B is root 37. Okay, तो इस प्रकार से हम किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं.